लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय टिकट मिलने के बाद पहली बार बलौदाबाजार पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान टीवी 24 के संवाददाता चतुर्मूर्ति वर्मा ने खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। रायपुर लोकसभा सीट से विकास उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद विकास उपाध्याय पहली बार बलौदाबाजार पहुंचे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यालय में जो है कार्यकर्ताओं से बात भी की है। किस तरीके की रणनीति चुनाव? देखिए, टिकट का अनाउंसमेंट होने के बाद, मेरा नाम आने के बाद मैं कांग्रेस परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। पहले कल धरसीवा में, आज बलौदाबाजार में, परसों भाटापारा में और रायपुर में लगातार 3 दिन से 4 विधानसभा कांग्रेस परिवार के लोगों से बातचीत चल रही है। कैसे संगठन काम करेगा? संगठन हमारा लगातार काम कर रहा है। संगठन चुनाव लड़ता है। बूथ, मंडल, जोन सेक्टर के हमारे साथी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में ताकत से लगे हैं और उसी को आगे और कैसे आगे ले जाना है, गाँव में जाना है, जनसंपर्क करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर बैठकों का दौर चालू है। आने वाले दिनों में गांव तक जाएंगे, मोहल्ले तक जाएंगे और लोगों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को बताएंगे। किस तरीके का एजेंडा रहेगा चुनाव? देखिए, एजेंडा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होना है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे हैं। अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी। बड़ा मुद्दा तो मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस की सरकार में करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए के टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृति दे दी, सरकार ने स्वीकृति दी और अब तक उन कामों का चलते कामों को बंद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा दिया। जो टेंडर हो गए थे, जो वर्क ऑर्डर हो गए, उनके काम को बदल दिया। हम जनता की डिमांड पर काम मांगते हैं। हम जब जनप्रतिनिधि बनते हैं, कहीं से पाइपलाइन की व्यवस्था, कहीं तालाब के लिए, कहीं स्कूल भवन के लिए, कहीं आंगनबाड़ी, कहीं सामाजिक भवन, सामुदायिक भवन की बात आती है, कहीं हेल्थ स्वास्थ्य भवनों की बात आती है। उन सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बड़े बजट भी दिए, रोड, नाली, सड़क, सब चीज़ की व्यवस्था की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास बाधित है, वो विकास को रोकना चाहती है। देश में इस वक्त इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बड़ी चर्चा है। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके, नए नए तरीके, डिजिटल इंडिया की बात की थी और उसी प्रकार के अलग अलग तरीके भ्रष्टाचार के निकाले। जिन कंपनियों में ईडी आईडी की रेट पड़ी, जिनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, वही कंपनियों ने हजारों और करोड़ों रुपया कैसे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया, ये सोच का विषय है। 20,000 से ज्यादा कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा दिया है और उसमें से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार एसबीआई को लगाई तो 18,000 कुछ कंपनियों के बारे में एसबीआई ने जानकारी दी। अभी भी 2,000 से ज्यादा कंपनियां बची हैं। वो कौन लोग हैं? किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना पैसा काला बजा? हमारे नेता इस बात को कहा है, चंदा दो धंधा लो। तो किस प्रकार से किन उन लोगों को धंधा दिया और उनसे चंदा लेने का काम किया है, काला धन उनका लेने का काम किया, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय जी और बिल्कुल जो है लोकसभा चुनाव के दौरान वो इस चुनाव को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। टीवी 24 के लिए चतुर्मूर्ति वर्मा, बलौदाबाजार।